बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमें स्क्वायर और सिंपल कुफी का जीम, हा और खा है। सबसे पहले हम मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट वही 1 से लेकर 12 तक ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ग्रास लाइन, बेस लाइन और रूट लाइन। जो ये जीम, हा, खा है वो लास्ट 5 स्क्वायर्स में आता है, यानी कि 8 to 10 जो स्क्वायर हैं उसमें आता है। तो हम अपनी स्पेस बचाने के लिए 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पर लिख लेते हैं। ये सिर्फ स्पेस बचाने के लिए मैंने लिखा है। चलें अब स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये देखें 1, 2 और 3। इसकी जो शेप होती है ना वो ऐसी होती है जैसे हम 2 लिखते हैं, समझ लें उसी तरह की शेप होती है। ये देखें, ये रूट लाइन, यहाँ से ये लें जी। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल जीम, यानी कि अकेला जो जीम है, ये हमारा स्टार्टिंग है। ठीक है, अब हम, और इसका जो डॉट आएगा ये यहाँ आएगा, ये डॉट, ये एक स्क्वायर का स्पेस, और अगर खा होगा तो उसका डॉट यहाँ आएगा। ठीक है, ये इंडिविजुअल जीम हो गया। अब इसका अगर जीम स्टार्टिंग में आएगा किसी भी वर्ड के तो किस तरह लिखेंगे हम? ठीक है, ये देखें, ये होगा किसी भी वर्ड के जब स्टार्टिंग में। ये भी, इसका भी वही स्पेस, एक 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 स्क्वायर की स्पेस छोड़ेंगे और ये डॉट। ठीक है, यहाँ से फिर हम वर्ड स्टार्ट कर लेंगे। ये हो गया इसका स्टार्टिंग पोजीशन। ये जीम की स्टार्टिंग पे, ये इंडिविजुअल हो गया, ये जीम की स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। किसी भी वर्ड को आगे से हम फिर ले लेंगे ना स्टार्टिंग पोजीशन। अब हम इसकी मिड पोजीशन की तरफ आते हैं। यही वाला मैंने यहाँ पर उतार दिया है। ये देखें 8 से वही तक 12 तक। अब इसी स्टार्टिंग पॉइंट को हम किसी मिड वाले से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा और ज्वाइनिंग का भी पता चल जाएगा और मिड वाले का भी पता चल जाएगा। ये देखें, आप नोट कीजिएगा इसे ज़रा। ये जो मैं बना रही हूँ ये है मिड, मिड वाला जीन, कि किसी भी वर्ड के जब मिड में आएगा तो कैसा होगा। ये ये देखें, ये हो गया मिड वाला। किसी भी वर्ड के मिड में जब आएगा तो जीम इस तरह होगा। ये स्टार्टिंग हो गई, ये मिड पोजीशन हो गई। ये देखें, अब यहाँ से बैक साइड से ज्वाइनिंग होगी और आगे चलता जाएगा वर्ड। अब हम बात करते हैं कि अगर जीम किसी वर्ड के एंड में आएगा तो उसकी ज्वाइनिंग किस तरह होगी। इसी को ही हम आगे लेके चलते हैं। ये देखें,
ये अब हम बता रही हूँ किसी भी वर्ड के जब एंड में आएगा। वही समझने जो हम इंडिविजुअल है ना, जीम, उसी को ही हम समझे उतार रहे हैं। ये देखें, ये स्टार्टिंग, ये मिड पोजीशन और ये एंड पोजीशन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब इसके मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5, इसकी 1 2 3, इसकी भी 1 2 3, और इस तरह भी करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये जो एंडिंग लाइन है ना, जो दाल बा जीम, ये जो भी वर्ड्स हैं ना, ये इसके ऊपर आके यहाँ पर एंड होते हैं। अब जीम को ज्वाइनिंग करते हुए एक और शेप भी यूज़ होती है। ये जीम की एक वेरिएशन है जो डिपेंड करता है हमारी कंपोजिशन पे कि हमें किस तरह का जीम चाहिए। ये ज्वाइनिंग पोजीशन होगी इसकी, ये ज्वाइनिंग के वक्त यूज़ होती है। ये देखें, यहाँ से ये ज़रा गौर से नोट करके याद रखिएगा इसे। और इसका डॉट ये स्टार्टिंग पोजीशन वाला जीम है। ठीक है, ये डॉट यहाँ से बंद, और ये क्या है, कंपोजिशन के हिसाब से आप यूज़ करोगे इसको, ये कि ज्वाइनिंग के लिए किस तरह यूज़ होगी। ये एक वेरिएशन है, हम ये वी लिख देते हैं या वेरिएशन लिख देते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल में भी कंपोजिशन के हिसाब से एक और तरह का जीम लिखा जाता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर हो गया 1 2 7 ये देखें, यहाँ से 5, यहाँ से पहले
ये देखिए, इसका जीम भी ये डॉट, सॉरी, ओवरऑल देख लें ये वही शेप है फर्स्ट वाली, बस थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है इसमें। ये देखें, ये इंडिविजुअल है, ये भी इसकी वेरिएशन है कंपोजिशन के हिसाब से। डिपेंड ऑन कंपोजिशन, ठीक है, ये भी डिपेंड ऑन कंपोजिशन। चलें जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा जीम, हा और खा का। अल्लाह हाफिज़।